साल 2018 जुलाई का महीना। 12 बच्चे अपने फुटबॉल कोच के साथ थाईलैंड के चिनोंगचाय प्रोविंस में घूमने गए। घूमते घूमते बच्चे एक गुफा में घुसे। बच्चे जब तक कुछ पाते, गुफा में घुटनों से ऊपर तक बारिश का पानी भर गया। वे 17 दिनों तक गुफा में 10 किलोमीटर अंदर फंसे रहे। उन्हें बाहर निकालने में थाईलैंड सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। दुनिया की नजरें उन बच्चों को जिंदा बाहर निकालने पर टिक गई। तब दुनिया के कई देशों ने बच्चों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी। भारत सरकार की तरफ से जो रेस्क्यू टीम भेजी गई, उसके तार भारत की एक कंपनी से जुड़े। एशिया के पंपिंग प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर किर्लोस्कर ब्रदर्स ग्रुप, जिसके फाउंडर लक्ष्मणराव काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म 1869 में महाराष्ट्र के एक गरीब परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। यही वो समय था जब 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजों का शासन सख्त हो गया था। उनको मैकेनिकल काम और पेंटिंग का शौक था, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के कारण उन्होंने पेंटिंग छोड़ दी। पढ़ाई के बाद विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 45 रुपए के वेतन पर पढ़ाने लगे। फिर उन्होंने बेलगांव में साइकिल की शॉप खोली। जिस रोड पर यह दुकान थी, आज उसे किर्लोस्कर रोड के नाम से जाना जाता है। साइकिल के शॉप से जो कमाई हुई, उससे अपने भाई रामू अन्ना के साथ मिलकर उन्होंने विंडमिल एजेंसी सैमसंग विंडमिल के साथ पार्टनरशिप की और विंडमिल बेचने लगे। उन्हें हॉस्पिटल के मेटल वर्क, मंदिर के मेटल के कोटिंग के काम मिले। सबसे पहले किर्लोस्कर ब्रदर्स ने पहला प्रोडक्ट एक चारा काटने का कटर, चाफ कटर और फार्मर्स प्लो यानी हल बनाया, जो काफी लोकप्रिय हो गया। जिसके बाद एक फैक्ट्री खोल दी, लेकिन फैक्ट्री की जगह नगर पालिका के डेवलपमेंट के कारण खाली करना पड़ा। जिसके बदले ओंध के राजा बाला साहब ने उन्हें एक बंजर जमीन दी, जहां पानी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां 25 लेबर लगाकर खुद काम करके फार्मर्स टूल्स बनाने लगे, जिसे आज पुणे में किर्लोस्कर वाड़ी के नाम से जाना जाता है। टाटा नगर और जमशेदपुर के साथ यह भारत के शुरुआती फैक्ट्री विलेज में से एक था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय उन्हें रॉ मटेरियल की बड़ी कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन 1920 के बाद काम ने फिर स्पीड पकड़ी। फार्मर्स के लिए ड्रिलिंग मशीन, क्रशर और प्लो के नए मॉडल्स मार्केट में लाए। 1926 में पुणे के एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में उन्होंने इंडिया का पहला डीजल इंजन और सेंट्रीफ्यूगल पंप रखा। मशीन्स इतनी अच्छी थी कि अंग्रेज ऑफिसर्स को विश्वास नहीं हुआ कि ये भारत में बने हैं। किर्लोस्कर परिवार और उनका कारोबार 2009 तक किसी विवाद के तरक्की करता रहा, लेकिन काशीनाथ किर्लोस्कर की तीसरी पीढ़ी में विवाद पैदा होने लगा। 2009 में शांतनु और उनके बेटे चंद्रकांत के साथ अगली पीढ़ी में कंपनी के शेयर को लेकर एक डीड बनी। यह चंद्रकांत के बेटे अतुल, संजय और राहुल के बीच एक समझौता था। किर्लोस्कर कंपनी के अलग अलग ब्रांच को तीनों भाइयों में बांटा गया, लेकिन विवाद नहीं थमा। मामला कोर्ट तक पहुंचा। फिलहाल कंपनी के अलग अलग हिस्सों और उनके शेयर के बंटवारे का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। किर्लोस्कर ग्रुप फिलहाल एशिया समेत अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट में फैला हुआ है। इंग्लैंड और मिडल ईस्टर्न देशों में कंपनी एसपीपी पंप के साथ मार्केट में लीडर है। नीदरलैंड में भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।